अगर कोई आपके घर पे मर जाते हैं, मुखिया जी को फ़ोन कीजिए कि जो इनको तत्कालिक लाभ मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए कबीर अंतुष्टि का, वो उन्होंने देने का काम नहीं किया है। ऐसे ऐसे दबंग ठेकेदार थे कि कुछ पैसे के लालच पर जो है उनसे जॉब कार्ड ले लिया गया और आज तक वो जॉब कार्ड कहाँ गया से कोई पता नहीं चला। मुजफ्फरपुर चढ़ुआ पंचायत के धर्मुहा गांव में स्थित हैं। ये माई स्थान है, माई जगदम्बा का स्थान है और यहाँ पर कुछ लोग हमें मिले। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बुनियादी समस्याएं क्या हैं। एक ये आप खुद मुखिया प्रत्याशी हैं या आपकी वाइफ हैं? हम खुद हैं मुखिया आप प्रत्याशी। खुद मुखिया प्रत्याशी हैं। जो मुखिया जी हैं वो काम नहीं किए हैं, तो क्या पहले से आप जनता के बीच में थे? बिल्कुल। क्या आपने किया था? जो भी वृद्धा पेंशन में जो भी समस्या जो नहीं हो पा रहा था, वो करवा नहीं पा रहे थे, उनको हमने करवाने का काम किया है। इंदिरा आवास में जो कुछ लोगों का फॉर्म हमने भरवाने का काम किया है और राशन कार्ड बनवाने का काम किया है। राशन कार्ड भी लोगों को अभी नहीं बना है। तकरीबन 850 राशन कार्ड अभी भी फंसा हुआ है, क्लियर नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया है। और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो मुखिया जी ने किया ही नहीं है? जो भी उन्होंने किया है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो किया है वो पूरा नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। चाहे नल जल को देख लीजिए, इंदिरा आवास योजना पर देख लीजिए, व्यापक भ्रष्टाचार उसमें लिप्त है। हर इंदिरा आवास पे 20,000 25,000 का घूसखोरी हो रहा है। ये तो समस्या हम सुन चुके हैं। कोई और ऐसी समस्या बताइए जो मुखिया जी ने किया ही नहीं हो। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। तो 5 साल फिर रहे क्यों? आप लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं दिया? आप भी एक प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे हैं, पेन लगा के घूमते हैं, आपको तो पता होगा पूरा प्रावधान। आप अगर कंप्लेन करते तो उन पर कार्रवाई होती, उनसे पूछताछ होती है ना। पंचायती राज विभाग उन्हें बुला लेता, उनसे जांच करवाता पंचायत का। ये सब हुआ? पंचायती राज विभाग को RTI मार के उनसे जब जवाब पूछा गया था तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था अभी तक, ठीक है ना। इस कारण उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। RTI का जवाब अभी तक नहीं आ पाया। कब आप RTI किए थे? लगभग 6 महीना पहले। अच्छा, 6 महीने से अब तक जवाब नहीं आया? नहीं आया है। RTI तो बड़ा तेज काम करता है। पता नहीं क्यों नहीं किया, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमने RTI लगा के पूछा था उनसे। किस बारे में पूछा था आपने? इंदिरा आवास योजना के बारे में और ये क्या कौन सा योजना बोलता है, नल जल। और नल जल पे भी पूछा गया है। इंदिरा आवास, नल जल, राशन पे भी पूछा गया है। शिक्षा व्यवस्था तो खैर उनके अंदर की चीज़ नहीं होती है, लेकिन उन पे भी उनको ध्यान देना चाहिए। मेरा मुख्य जो योजना है मुख्य जो मनरेगा का क्या हाल है? मनरेगा का वही हाल है। क्या? मनरेगा का काम जो करवाते हैं लेबर से न करवा के मशीनों से करवा दिया जाता है। किसी भी लेबर को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। मशीनों से भी करने में लेबर लगते हैं। हाँ, मशीन जल्दी कर देती है। लेकिन मनरेगा में मशीन से करवाने की कोई प्रावधान ही नहीं है। हाँ, बड़ी मशीनों का उपयोग नहीं करना है। लेकिन बड़ी मशीनों का उपयोग हो रहा है। और जहाँ काम करवाना है वहाँ मशीनें जाएंगी भी नहीं, ऐसे भी व्यवस्थाएं होती है। तो वहाँ पे बस 2-4 लेबर रख के, अगर गड्ढा उसमें करना है 3 फीट तो 3 इंच गड्ढा करके चिकन करके। मतलब मनरेगा के तहत भी पंचायत के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया। सीधा सीधी ये बताइए ना, ये कहने का आपका तात्पर्य है। और बहुत सारे मनरेगा में भी धांधली की बातें आती रहती हैं, वो सब सुचारू रूप से चल रहे थे क्या? नहीं, धांधली तो हर योजना में है। ये पूरे 5 साल में जनता यहाँ पे बेहाल है। पूरे 5 साल में जनता बेहाल है। पंचायत में शराबबंदी का क्या स्थिति है? शराबबंदी का स्थिति हर जगह उसी तरीका है। शराबबंदी कहीं बंद नहीं है। अच्छा, मुखिया जी का काम क्या क्या होता है? आप भी प्रत्याशी हैं। जी, मुखिया जी का प्रमुख काम होता है गरीब लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिलवाना, राशन कार्ड का लाभ दिलवाना और वृद्धा पेंशन दिलवाना। ये सब चीज़ों पे भी उन्होंने काम नहीं किया है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि और भी योजनाओं का मुखिया का काम क्या रह गया, क्या होता है? बताया तो जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती है उस योजना को धरातल तक उतारना, माने सबसे पिछले तबके के गरीब तक पहुंचाना, जो उन्होंने पहुंचाने का काम नहीं किया है। इसमें वार्ड सदस्य का भी मिली भगत होता है। वार्ड सदस्य भी अगर चाहे तो अपने वार्ड में वो जरूर काम करवा सकता है। तो वार्ड सदस्य का भी वही स्थिति है। उनका मिला जुला है। कुछ जगहों पर उन्होंने अच्छा काम किया भी है, तो कुछ जगहों पर उनका भी कंप्लेंट। मुखिया का भी है ना, मुखिया का भी मिला जुला ही स्थिति है। मुखिया जी का मिला जुला नहीं है, आप किसी भी जनता से पूछ सकते हैं। मुखिया जी का मिला जुला नहीं है। अगर कोई आपके घर पे मर जाते हैं, मुखिया जी को फ़ोन कीजिए कि जो इनको तत्कालिक लाभ मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए कबीर अंतुष्टि का, वो उन्होंने देने का काम नहीं किया है। अभी लगभग 100 ऐसे परिवार होंगे जिनको लाभ नहीं मिल पाया है। जब हमने पंचायत सचिव से बात किया, उनको बोला कि आप हमें इसकी जानकारी दीजिए कि कितने लोगों को अभी तक लाभ मिला है, तो उन्होंने कहा कि
हम उस समय पंचायत सचिव नहीं थे, हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। ये हाँ देखिए इधर से बोल रहे हैं, आइए ना, आइए इधर आइए। अब ये हाँ 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 का आइए, तब जब हम उनसे बात कर रहे थे तो आप बीच में टोक दिए। आके बात करना है तो कैमरे पर बात करिए। ये ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जब बोलिए तो उनके दिमाग में कुछ चीज़ें आती है तो वो आपको इंटरप्ट करते हैं, बताते हैं। कमरा मैन जो पहले वार्ड वही था, पहले बताइए ना उनसे। ये वार्ड थे तो ये बातें बतानी चाहिए थी ना, वार्ड थे तो पिछले वार्ड थे, अभी मौजूदा वार्ड नहीं थे तो पिछले वार्ड। अब तो चुनाव हार गए, फिर चुनाव में है क्या? हमने चुनाव लड़ा ही नहीं इस बार क्या, इससे पूर्व में भी मैंने नहीं लड़ा। अच्छा। और 10 साल जो है वार्ड मेरी माँ थी, लेकिन उसका लेखा जोखा कार्यक्रम का भार आप ही देख रहे थे? हम ही संभाल रहे थे। जिस समय मेरी माँ थी उस समय जनता से पूछिए कि कितना अच्छा विकास हुआ वहाँ पे, राशन किरासन या इंदिरा आवास हो, किसी प्रकार की कमी और कोई भी काम अधूरा नहीं रहा है। और उस समय 7 निश्चय योजना ही नहीं थी। 7 निश्चय नहीं थी, लेकिन मनरेगा जो थी, मनरेगा योजना जो था उसमें जो है हम अपने दलित समाज को 105 लोगों को मनरेगा से जोड़े और वहाँ पे खाता खुलवाए, पासबुक सब लोग को जॉब कार्ड दिलवाएं। और मेरी जो समाज थी बहुत ही मतलब वो कम ज्ञान के लोग थे। कौन से समाज की आप बात कर रहे हैं? हम मांझी समाज की। तो उन्होंने कुछ पैसे के लालच पर, ऐसे दबंग ठेकेदार थे कि कुछ पैसे के लालच पर जो है उनसे जॉब कार्ड ले लिया गया और आज तक वो जॉब कार्ड कहाँ गया से कोई पता नहीं चला। और इस जॉब कार्ड ही नहीं है तो मनरेगा में काम कैसे मिलेगा, इसलिए हमारी समाज की अभी बहुत बड़ी। आप वार्ड सदस्य भी रहे हैं, क्या 5 सालों में मनरेगा के तहत कहाँ कहाँ कार्य हुआ है? कार्य जो है नहर उड़ाही हुआ, उसमें काम जो है उसमें लोग काम किए हैं। श्मशान भराया गया, मिट्टी। आपके टाइम में बता रहे हैं या फिर इसमें बता रहे हैं? नहीं, इसमें तो आप अपने टाइम का मत बताइए, अभी पिछले बीते हुए कार्यकाल का बताइए। अभी पिछले 4 साल की अभी तक जो है मनरेगा में भी काम किया गया है मजदूर, लेकिन यहाँ का मजदूर माझी समाज का मजदूर नहीं था। चूँकि इनका जो जॉब कार्ड था या पासबुक जो था, इनको किसी ठेकेदार द्वारा जो है पैसे के लालच में दे करके इनका पासबुक और जॉब कार्ड जो है कहाँ दबा दिया गया से कोई पता नहीं है। और हम जब खोजने, क्या इनके पासबुक से कोई और पैसा निकाल लेता है? अभी तक यही क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसका पासबुक है कहाँ, इसका पैसा कौन निकालता है। यही क्लियर करने के लिए मैंने सवाल किया था कि पिछले 5 सालों में क्या मनरेगा के द्वारा कोई कार्य हुआ है या नहीं हुआ है? कार्य हुआ है। कौन कौन से कार्य हुए? मिट्टी योजना का कार्य हुआ है, श्मशान भराया है। लेकिन वहाँ पर ही जो है मिट्टी योजना, मिट्टी कार्यक्रम काम हुआ है, जिसमें जो है थे मेरे ही पंचायत के मजदूर थे, माता बहनें थी, भाई नौजवान साथी थे। लेकिन मेरी समाज की एक भी व्यक्ति नहीं थे। ये तो जातिवाद वाली बात हो गई ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो थे, जिन्होंने काम किया, उनको पैसे मिलने चाहिए। अगर उन्हें नहीं मिला है तो दिक्कत है। पैसा तो एक ही जाति के, एक ही समाज के लोगों को आप बार बार काम में नहीं लगा सकते। हर किसी को रोजगार देना है, जिनका जॉब कार्ड। रोजगार की बात जो किया जाए, रोजगार की ही बात कर रहे हैं आपसे, व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से यह बात को रखना चाहते हैं कि दलित समाज से जॉब कार्ड और पासबुक कैसे ले लिया गया और उसको कहाँ दबाया गया, इसके लिए किसी को सोच और विचार करने की बात। इसलिए हम आपके माध्यम से इस चीज को, इसमें आप वार्ड सदस्य हैं, आप काम भी कर चुके हैं, आपको बीडीओ के पास जाना चाहिए था, ब्लॉक के पास जाना चाहिए था, साहब के पास, रोजगार सेवक के पास क्या एक बार गए, लिखित तौर पर आवेदन दिया है? लिखित तौर पर आवेदन नहीं दिए, लेकिन रोजगार साहब ने हमको भरोसा दिलाया कि हम आप जो है मतलब 2020 में उनसे मिले, कहें कि से ऐसे लोगों को पासबुक जॉब कार्ड था कि इन लोगों को पासबुक और जॉब कार्ड क्या हो गया पता नहीं,
कि इनका क्या किया जाए। ठेकेदार ने कब ले लिया इन लोगों से? ठेकेदार ने इन्होंने ले लिया 2016-15 में ले लिया। 15 और 16 में। 15 में आपका कार्यकाल नहीं था? नहीं 16-17 में नहीं, मेरा 16 और 17 में। हाँ 16 और 17 में ले लिया और आप 20 में पूछने के लिए नहीं गए। नहीं 20 में नहीं, 20 में जब मनरेगा के तहत। सर, सबसे पहली बात कि आप एक शिक्षित व्यक्ति लग रहे हैं, इतना अच्छी बातें बता रहे हैं हमें, और वो भी बताने का तरीका जो होते हैं वो उस तरीके से। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि सरकारी विभाग में काम कैसे होता है। एक भी ऐसा आवेदन दिखाइए हमें जो आप लिखित तौर पर ये पूछने और जानने अगर आप गए हैं, उस आवेदन को लेकर हम भी एक बार वीडियो से मिलेंगे, बात करेंगे कि क्या है इनका। हम जो है जब रोजगार योजना का काम जब शुरू हुआ, जिसमें लोगों को काम नहीं मिला, लेकिन उनसे मौखिक हम मिले, हम कहें कि साहब ऐसा ऐसा समस्या है कि आप को लिखित करें या मौखिक करें, तो उन्होंने बोला कि अगले महीना जो है 10 दिन हम बिजी हैं, 10 दिन के बाद आ करके हम जो है आपका काम जो है वहाँ जो है देख लेंगे। उसके बाद उनका जो है यहाँ से कहीं ट्रांसफ़र हो गया, कहीं चले गए, फिर हम भी छोड़ दिए। नहीं हो पाया? नहीं हो पाया। मतलब 5 साल ऐसे ही करने में मौखिक नहीं हाँ मिले। हाँ 5 साल ऐसा ही चला गया। आप नेताजी नहीं थे इसलिए आपने कोशिश भी ज्यादा नहीं की। नेताजी थे लेकिन विशेष ध्यान नहीं दिए, क्योंकि यहाँ का समाज भी जो है उसी टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा हम जब भी। जिसके पास जॉब कार्ड ही नहीं हो गया तो उसके लिए फाइट करना भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे हम कहेंगे, कैसे हम प्रूफ दिलाएंगे कि मेरे पास जॉब कार्ड है और मनरेगा से मुझे रोजगार दो। सवाल यह बनता है कि जो भी कामकाज जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत आते हैं और किया जाता है सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, उनमें मनरेगा का एक अहम भूमिका है। मनरेगा के द्वारा करवाने का पूरा एक प्रक्रिया बिहार सरकार के अधीन बनाई गई है और उन प्रक्रियाओं के तहत ही आपके अपने कामों को पूरा करना है। लेकिन ये पूरी की पूरी मिलीभगत की वजह से पूरा का पूरा काम ऐसे ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। अब सवाल तो यह है कि आखिरकार इस पर किसी की नज़र क्यों नहीं जाती है। जो 5 सालों के लिए आते हैं वो मालिक बन बैठते हैं, वही आपके भाग्य का फैसला करने लगते हैं, आपके भविष्य का फैसला करने लगते हैं। और अगर भविष्य का फैसला इस अंदाज में किया जाए तो सोचिए क्या हालात होंगे पंचायत का और क्या हालात होंगे आपके गांवों का। सरकारी योजनाएं इतनी चलाई जाती हैं कि अगर धरातल पर सभी को उतार दिया जाए तो आपका गाँव दिखेगा। आदर्श ग्राम में सम्मिलित होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन हालात बद से बदतर है। सरकारी योजनाओं का ऐसे धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जाती हैं जैसे कोई उसका माई बाप ही ना हो। ये सरकार को सोचने की बात है, मुलाजिमों को सोचने की बात है, और जांच पड़ताल में भी कुछ निकल कर सामने नहीं आता है। फिलहाल क्या होगा इस पंचायत का हम आगे फिर अगली वीडियोज़ में जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हमारी होगी मुलाकात, फिर होगी बात, फिर नए समस्याओं के साथ हम मिलेंगे, बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या है जनता की हकीकत, क्या है धरातल की हकीकत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.